Dear student, myself Dr. L.P. Prabhakar, मैथमेटिक्स। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल टॉपिक लेके आए हैं, कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि ऑब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट। आइडेंटिकल बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स देखने में एक जैसा हो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं, और जब ऑब्जेक्ट देखने में डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग देखने में लगे, तो उसको डिस्टिंक्ट बोलते हैं। मेरे पास 3 2 रुपए के सिक्के हैं और 2 5 रुपए के सिक्के हैं। अब 3 2 रुपए के सिक्के आपस में आइडेंटिकल होंगे, 2 5 रुपए के सिक्के आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। लेकिन 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के आपस में डिस्टिंक्ट होंगे, चूंकि अलग अलग है। क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 3 2 रुपीज कॉइन्स, यानी 3 2 रुपए के सिक्के एंड 2 5 रुपीज कॉइन्स कैन बी सेलेक्टेड so that in each of the selection at least one coin, 1 2 rupees coin, 1 5 rupees coin, 1 2 rupees and 1 5 rupees coin must be. यहां देखिए, 2 रुपए के सिक्के को हम चाहे तो खर्च कर भी सकते, नहीं कर सकते। तो नहीं करना एक घटना होगी कि नहीं होगी? मैंने 2 रुपए के सिक्के को खर्च नहीं किया, ऐसी एक घटना होगी। उसको हम लोग नल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। हम 2 रुपए के एक सिक्के को खर्च कर सकते, हम दोनों कर सकते, हम तीनों कर सकते। तो 2 रुपीज के क्वाइन को सेलेक्ट करने का कुल 4 तरीका होगा, 1 2 3 4। और 5 रुपीज क्वाइन को नहीं खर्च किया तो एक घटना, एक 5 रुपीज के क्वाइन को खर्च करेंगे दूसरी घटना, और दोनों 5 रुपीज के क्वाइन को खर्च करेंगे या तीसरी घटना। इस तरह से 5 रुपीज के क्वाइन को सेलेक्ट करने का 3 तरीका है। जब हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो तरीका और तरीका मल्टीप्लाई होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे सिलेक्शन के 4 × 3 12। और वो सिलेक्शन होगा कि मार्केट में मैंने कोई पैसा खर्च ही नहीं किया, जो रुपया लेके गए थे वो वापस लौट के आ गए, ऐसी केवल एक घटना होगी। उसको नल सेट से रिप्रेजेंट किया। हम 2 रुपये के सिक्के से कुछ खरीद सकते हैं, 5 रुपये से हम दोनों 2 रुपये के सिक्के को यूज करके 4 रुपीज का कोई सामान ले सकते। हम 5 रुपीज के 2 कॉइन से हम 10 रुपये का कोई सामान खरीद सकते हैं। हम एक 2 रुपीज एक 5 रुपीज के कॉइन यानी 7 रुपीज का कोई सामान ले सकते। हम 6 रुपीज का ले सकते, हम 9 रुपीज का ले सकते, हम 12 रुपीज का ले सकते, हम देखो 14 रुपीज का कुछ ले सकते हैं, 11 रुपीज का हम कोई सामान खरीद सकते, और अधिक से अधिक हम 16 रुपीज का सामान खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब कोई घटना नहीं होगी, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है कि आप सिलेक्शन में कम से कम एक कॉइन यूज होना ही चाहिए। तो ये जो नल सेट है, ये नल सेट, इनको हम अगर हटा दें तो अब जो भी 11 सिलेक्शन है मेरे, उसमें कोई न कोई कॉइन यूज हुआ है। ठीक, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? नंबर ऑफ वेज 12 - 1 = 11। दूसरा क्या क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कम से कम एक 2 रुपीज का कॉइन आप यूज करिए। तो हम 2 रुपए के कम से कम एक कॉइन यूज करेंगे।
या दोनों करेंगे या तीनों करेंगे। तो 2 रुपीज के क्वाइन को सेलेक्ट करने का 3 तरीका हुआ और 5 रुपीज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने नहीं खर्च किया, हमने एक 5 रुपीज के क्वाइन को खर्च किया या दोनों किया। इस प्रकार 5 रुपीज के क्वाइंस को भी सेलेक्ट करने के 3 तरीके हुए और एक साथ जब सेलेक्ट करेंगे तो 3 × 3 9 तरीके होंगे। उसमें नल सेट तो होगा, इसको हटा देंगे और एक ये सिलेक्शन हट जाएगा और एक ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब देखिए जो भी सिलेक्शन है उसमें कम से कम एक 2 रुपीज क्वाइन का सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो ये 9, अब देखिए 3 हट गया, 12 - 3 9 जो है सिलेक्शन, उसमें 1 रुपये कम से कम एक 2 रुपये के क्वाइन का यूज हुआ है। अब तीसरा मेरा क्वेश्चन था कि एक 5 रुपये का क्वाइन यूज होना चाहिए। अब 2 रुपये के क्वाइन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब बताइए 2 रुपये क्वाइन को हम नहीं यूज किया, ऐसी एक घटना, एक यूज किया, 2 यूज किया, तीनों यूज किया। तो इनको सेलेक्ट करने के 4 तरीके। 5 रुपये के क्वाइन को कम से कम एक यूज करना ही है, नहीं तो दोनों करना है, तो उनको सेलेक्ट करने के 2 तरीके। तो एक साथ सेलेक्ट करने के 4 × 2 8 तरीके होंगे। इसमें से सिलेक्शन में नल सेट तो हट ही जाएगा आपका ये। अब देखिए एक तो ये कैंसल हो जाएगा, एक ये कैंसल होगा और एक ये कैंसल होगा। आप 12 - 4 कर दीजिए। यह जो 8 सिलेक्शन है उसमें कम से कम एक 5 रुपये क्वाइन यूज हुआ है। ठीक, और लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि कम से कम एक 2 रुपये के क्वाइन और कम से कम एक 5 रुपये का क्वाइन जो है उसका यूज होना ही चाहिए। तो देखिए 2 रुपये के क्वाइन को सेलेक्ट करने के 3 तरीके होंगे। एक यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, तीनों यूज कर सकते हैं। 5 रुपीज के क्वाइन को सेलेक्ट करने के 2 तरीके होंगे और जब हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो 3 × 2 6 वेज हो गए। इसमें ये चारों तो कैंसल होगा ही, ये भी कैंसल हो जाएगा और यह भी कैंसल होगा। अब जो भी सिलेक्शन है उसमें कम से कम एक 2 रुपये का और एक 5 रुपये का क्वाइन यूज हुआ है। ओके, आया समझ में? चलिए।